काजो हमार तासो हित होई अरिपुसन करी हम बत कही सोई काज हमार। चूंकि आज की कथा सुंदरकांड विश्राम और लंका कांड प्रवेश हो रहा है, सुंदरकांड विश्राम हो रहा है और लंका कांड की कथा प्रवेश हो रहा है, और उन दोनों कथाओं का एक साथ समायोजन करते हुए चलें। आप देखना, भगवान ने दोनों कांड में एक एक व्यक्ति को लंका भेजा है। सुंदर कांड में भी एक व्यक्ति लंका गया है भगवान की ओर से, और लंका कांड में भी एक व्यक्ति को भगवान लंका भेजे। दो व्यक्ति दोनों कांड में लंका में, और दोनों को भगवान ने भेजा। गोस्वामी जी महाराज से पूछा, बाबा दो व्यक्ति को भगवान ने दो बार लंका भेजा? गोस्वामी में हाँ, एक सुंदर कांड में जा रहे हैं और एक लंका कांड में गए, तो दोनों में अंतर क्या है? भगवान ने दो व्यक्ति को क्यों भेजा? क्या ऐसा नहीं हो सकता एक व्यक्ति जाए और दोनों काम करके आ जाए? सुंदर कांड में आप देखेंगे हनुमान जी महाराज लंका में है, और लंका कांड में अंगद जी महाराज लंका में है, और दोनों को भेजने वाले भगवान। भगवान से पूछा गया, सरकार ऐसा नहीं हो सकता था कि हनुमान जी जाए और दोनों काम करके आ जाए? क्योंकि हनुमान जी में ज्ञानी नाम अग्र नियम है, अतुलित बल धामम है। बल लगता तो हनुमान जी समर्थवान थे, ज्ञान लगता तो भी समर्थवान थे, लेकिन आप दो व्यक्ति को दो बार क्यों लंका भेजे? भगवान ने कहा, भाई देखो, जो व्यक्ति जिस चीज का एक्सपर्ट हो ना, उसे वही काम कराया जाए तो काम सरलता से होती है, आसानी से होती है, संदेह नहीं बना होता। तो सरकार क्या अंगद जी अलग स्पेशलिस्ट है, हनुमान जी अलग स्पेशलिस्ट है? भगवान ने कहा हाँ। अच्छा, एक बात निवेदन करूं, भले दो व्यक्ति गए हैं और दोनों दिखने में भी एक जैसे दिखते हैं, अंगद जी और हनुमान जी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो वही व्यक्ति बता सकता है जो दोनों को देखा होगा। जैसे जो व्यक्ति राम जी को भी देखे थे, जो व्यक्ति भरत जी को भी देखे थे, वो कह रहे थे कि भरत राम ही की अनुहारी। कौन कह रहा है? जो दोनों को देखा है। ठीक उसी प्रकार से जो अंगद जी को भी देखे और जो हनुमान जी को देखे, वो बता रहे कि दोनों दिखने में बिल्कुल बराबर है। और लंका में दोनों गए, लंका वालों से पूछा गया, दो व्यक्ति आपके सामने आए, दोनों कैसे हैं? तो लंका वाले कह रहे हैं कि भयावा कोलाहल नगर मझारी आवा कपि जेहि लंका जारी। इसका तात्पर्य ये समझ ही नहीं आ रहा है लंका वालों को कि पहले जो आया था वो है कि दूसरे बार जो आया वो एक, बिल्कुल दोनों दिखने में भी एक है। अब दोनों आप देखना, दो तरफ ध्यान रखेंगे, एक सुंदर कांड में चले और एक लंका कांड में, दोनों जा रहे हैं। एक तरफ हनुमान जी महाराज और एक तरफ अंगद जी, दोनों खड़े हैं भगवान के सामने। दोनों ने प्रश्न किया, हनुमान जी ने कहा, सरकार मुझे क्या करना है? तो भगवान बता रहे हैं कि पाचे पवन अतनय सिर नावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी को भेजना हुआ, हनुमान तुम इधर आओ, भगवान ने बुलाया। अब अंगद जी को भेजना है,
तो भगवान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, बोले सब मंत्रिमंडल के लोग बैठो। अब भगवान वहां मीटिंग बुला रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इहाँ प्रात जा गे रघुराई, अपोछा मत सब सचिव बुलाई। देखना दोनों में अंतर। हनुमान जी को भेजे तो किसी से कोई डिस्कस नहीं, कोई परामर्श नहीं, कोई विचार नहीं, सीधे पाछे पवन तनय सिरनावा। अंगद जी को भेजना हो इमरजेंसी मीटिंग। क्यों सरकार? भगवान ने कहा हनुमान जी अगर जा रहे हैं तो मेरे निजी काम से जा रहे हैं, और अगर अंगद जी जा रहे हैं तो दूत बन के जा रहे हैं, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। अगर हनुमान जी गए तो फैमिली मैटर है, पर्सनल पति पत्नी का मामला है, और अंगद जी गए तो पूरे दल का प्रतिनिधित्व करना है। तो दोनों खड़े हैं सामने, और दोनों पूछ रहे हैं। भगवान का अंगद जी महाराज सामने खड़े हैं। भगवान ने अंगद को बुलाया और भगवान कह रहे हैं कि सुनो सर्वज्ञ सकल और बासे, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, अदूत पठायऊ बाली कुमार। एक बात निवेदन करूं, अंगद जी दूत बन के गए, हनुमान जी दूत बन के नहीं गए हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा हनुमान जी को कि तुम लंका जाना और रावण से मिलना। भगवान ने हनुमान जी से पूछा सरकार मुझे करना क्या है, तो भगवान बता रहे हैं कि बहु प्रकार से तही समुझायो, अब कही बल बिरह बेगी तुम आयो बहु प्रकार। हनुमान तुम्हें केवल इतना करना है कि सीता जी के पास जाना है, और सीता जी के पास जाकर के बल बताना है, और बीरा बता के तुरंत लौटाना है। बहु प्रकार सीता ही समुझायो, अब कही बल बिरह बेगी तुम आयो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ने हनुमान जी को सीता जी के पास भेजे। वहीं बगल में खड़े अंगद जी ने कहा सरकार मुझे क्या करना है। अच्छा एक बात देखना, भगवान जब अंगद जी को भेजे तो अंगद का नाम अंगद है, अंगद कह सकते थे ना, पर भगवान ने अंगद को अंगद नहीं कहा। क्या कहा? बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, अलंका जाहो तात मम कामा, बाली तनय। तुम बाली के बेटे हो, इसका तात्पर्य। अच्छा एक बात देखना, अगर कोई व्यक्ति के द्वारा किसी का अहित हुआ हो तो वो उसको छुपाता है ना। भगवान ने अंगद के पिता बाली का वध किया है। भगवान इस बात को छुपा नहीं रहे बल्कि प्रकट कर रहे हैं, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अंगद मैं ही तुम्हारे पिता को मारने वाला हूं, और आज तुम्हें राजदूत बना करके भेज रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कि बाली तनया बोधि बल गुण धामा, अलंका जाहु तात मम कामा। तुम लंका जाओ। लेकिन एक बात देखना, भगवान ने जब हनुमान जी को भेजा ना तो कोई विशेषण नहीं, सीधे हनुमान मुद्रिया दिया और कहा तुम सीता जी के पास चले जाओ। लेकिन जब वही भगवान अंगद जी को भेज रहे हैं तो अंगद जी के लिए विशेषण लगा रहे हैं, तब बहुत बुझाई तुम्हें का कहाओ, अपरम चतुर मैं जानत आऊं। मैं तुम्हारी चतुराई जानता हूं कि तुम चतुर नहीं परम चतुर हो। हनुमान जी भी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, हनुमान जी भी तो अतुलित बल धामम है, पर भगवान ने कहा क्यों नहीं कहा? राम जी से पूछा गया सरकार अगर अंगद को आप विशेषण लगा सकते परम चतुर, तो हनुमान जी को भी कह सकते थे कि अतुलित बल धामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, क्यों नहीं कहे? भगवान ने कहा वहां हनुमान को अपना बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना था,
बल का प्रदर्शन नहीं करना था, वहां सीता को समझाना था, और समझाने की सरलता चाहिए। और दूत बन के जो जा रहा है उसको चतुराई चाहिए, चतुरता चाहिए। तो जहां चतुरता की आवश्यकता है वहां भगवान अंगद को भेज रहे हैं। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत आहूं, बहुत बुझाई। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक तरफ हनुमान जी चले, एक बार अंगद जी चले। हनुमान जी पहले लौटे, सुंदरकांड में आप सुन चुके हैं। आज लंका कांड में जब अंगद जी जाने लगे, भगवान ने शर्त रखा, अंगद एक काम करना, पहला तो यह है कि काज हमारे अतासु हित होए, रिपुसन करे हम बत कहि सोई। विश्व के धरातल पे ना भूतो ना भविष्यति, ना कोई आज तक ऐसा व्यक्ति जन्म लिया है जो अपने शत्रु का हित करना चाहता हो, और ना कोई व्यक्ति अभी धरती में है जो शत्रु का हित करना हो। भगवान के 24 अवतार हुए, और 24 अवतार में केवल एक अवतार ही है, भगवान रामा अवतार, जो कहते हमारा काम सेकेंडरी, प्राइमरी शत्रु का हित होना, पहले उसका हित होता हो, उसको ध्यान रखना, और फिर हमारा काम हो। काज हमारे अतासु हित होई, रिपुसन करी हम बत कही सोई। अच्छा एक बात देखना, बात और बत कही दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बात माने फेक जो चीज है उसको वैसा ही बताना, ये बात है। लेकिन किसी बात को बढ़ा के, घटा के, लंबा करके, छोटा करके बताना बतकही है। भगवान ने अंगद को छूट दिया कि अंगद, दूत का यह कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र के लिए कोई चीज छिपाना हो तो उसे छिपाना भी चाहिए, आप कोई चीज छपाना हो तो उसे बताना भी चाहिए। मैं तुम्हें पूरा छूट दे रहा हूं कि रिपुसन करी हम बत कही सोई। कितना बड़ा लाइसेंस देख भेज रहे हैं भगवान, कितना बड़ा छूट दिया अंगद जी को। अंगद जी चलने लगे। एक ने कहा, अंगद जी आप जा तो रहे हो, पर आपसे पहले हनुमान जी लौट आए हैं, हनुमान जी फॉरेन रिटर्न है, तो एक बार जो व्यक्ति आया है ना उससे मिल लो, पूछ लो रास्ता कैसा है, रावण कैसा है, उसके बाद जाना। अंगद जी हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी से प्रश्न किया, महाराज आप तो लौट आए, इस बार हमारी बारी है, क्या आपका मत है रावण के बारे में? हनुमान जी ने कहा, रावण के बारे में सब तो ठीक है, लेकिन रावण में एक कमी यह है कि प्रश्न बहुत करता है। नियम यह कहता है एक प्रश्न हो, फिर उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर। लेकिन रावण एक प्रश्न के तो प्रश्न के ऊपर प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता, उत्तर देने का मौका नहीं देता। बोले आपके साथ ऐसा हुआ? हनुमान जी ने कहा, हाँ मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। जैसे मैं गया रावण की सभा में, रावण का पहला क्वेश्चन था कि कह लंकेश कवन तय कीसा, तुम कौन हो? मैं अपना परिचय देना शुरू किया। ठीक दूसरा क्वेश्चन दाग दिया कि कही के बल घा लेसी बन कीसा, किसके बल से काम किए? अब मैं सोच रहा हूं पहला का उत्तर दूं कि दूसरा का उत्तर दूं, तब तक तीसरा प्रश्न कर दिया कि धौ श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंग सठ तोई। जैसे तीसरा प्रश्न किया कि सठ, अंगद जी को यह बात बड़ी बुरी लगी। अंगद ने कहा, हनुमान आप जैसे संत को रावण ने सठ कहा? हनुमान जी ने कहा, हाँ अंगद रावण है, कह सकता है। अंगद ने कहा, इस बात का बदला मैं लूंगा। अगर आपको रावण ने सठ कहा है, अगर आपको रावण उत्तर देने का मौका नहीं दिया तो चिंता मत करो, मैं जब जाऊंगा तो रावण को प्रश्न करने का मौका नहीं दूंगा। अब आप देखना, हनुमान जी मेरा संत हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं कि बिनती करावा जोरी कर रावण। तो अंगद हनुमान के सामने रावण प्रश्न पे प्रश्न दाग रहा है। अब अंगद जी पहुंचे ठीक उसी जगह में जिस जगह में हनुमान जी खड़े थे।
अब वही क्रम रावण ने फिर प्रश्न दागना शुरू किया। जो काम हनुमान जी के साथ किया था वही काम अंगद के साथ भी शुरू किया। पहला प्रश्न किया अंगद जी से कि कह 10 कंठ कवन तय बंदर, क्योंकि हनुमान जी बताए थे। रावण का पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन होता है। मेरे से पहला प्रश्न ये किया था कि कह लंकेश कवन तय कीसा, अब फिर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अंगद ने कहा, पहला प्रश्न किया रावण ने, कौन? कह 10 कंठ कवन तय बंदर। अब जान गए अंगद, अब ये प्रश्न की लाइन लगा देगा। आधा ही चौपाई में प्रश्न किया था, अंगद जी ने इतना उत्तर देना शुरू किया। अच्छा पूछा क्या है, तुम कौन हो? अब अंगद जी बता क्या रहे हैं, मैं रघुबीर दूत 10 कंदर, मम जन कहीं तो ही रहा मिताई, तो हित कारण आयो भाई, उत्तम कोल पुलस करनाती, शिव बिरंचि पूजे बहु भांति, बर पायऊ किन्ने बहु काजा, जीते लोकपाल सब राजा, नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाण्यो सीता जगदम्बा। रावण ने कहा, मैं तो तुम्हें पूछा ही नहीं, तुम इतना क्यों बता रहे हो? मैंने एक प्रश्न किया, तुम 100 उत्तर दे दिए। अंगद ने कहा, तुम्हारे सामने पहला व्यक्ति आया था ना, उसके सामने तुमने 100 प्रश्न के थे, एक उत्तर देने का मौका नहीं दिया था, उसी का बदला ले रहा हूं। अंगद ने कहा, अच्छा तुम बदला लेने आए हो? कहा, रावण इस बात को भूल मत, जो पहले बार आया था ना वो सरल था, और दूसरे बार जब आया ना परम चतुर, मैं चतुर के सामने चतुराई तुम्हारी नहीं चलेगी। अंगद ने सभा वालों से पूछा, बताओ सभा वाले, जब हनुमान जी आए थे तो इन्होंने क्या कहा? सभा वालों ने कहा, महाराज जब हनुमान जी आए तो इन्होंने सठ कहा। अच्छा देखना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए इससे बड़ा कोई अपशब्द नहीं हो सकता। सच का तो ज्ञानी को बड़ा बुरा लगता है। हनुमान जी को भरी सभा में रावण कह रहा था कि धौ श्रवण सुने नहीं मोही, देख अति असंक सठ, तो हनुमान जी को सठ कहा। अंगद ने कहा, हनुमान जैसे संत को सठ कहा, मैं बदला लूंगा। और अंगद जी बदला ले रहे हैं। अंगद ने रावण से कहा कि सुनो सठ भेद। क्या शब्द है? जो शब्द का प्रयोग रावण के ने हनुमान जी के लिए किया, वही शब्द का प्रयोग अंगद जी रावण के लिए कर रहे हैं कि सुनो सठ भेद, होई मानता के श्री रघुबीर, हृदय नहीं जाके। रावण ने कहा, ये 2 बंदर आए थे, दोनों दिखने में बराबर हैं, लेकिन पहला वाला कितना सज्जन था। मैं जो भी बोलता था, मैं बोलता था वो सुनता था और हाथ जोड़े खड़ा था, लेकिन ये 2 दूसरे नंबर का है। ये तो मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया, खुद बोल रहा है और हाथ भी नहीं जोड़ा है। अंगद ने कहा, रावण था वो सरल था इसलिए हाथ जोड़ा था, दोबारा जो आया है वो हाथ से नहीं लात से बात करेगा, क्योंकि वो हाथ का देख लिया। जोड़ करके हनुमान जी महाराज जोड़े थे कि बिनती कराव अजोरी कर रावण, सुनहु माने तजी मोर सिखावन। कितना अपमान किया रावण ने, जो हाथ जोड़ा था। अंगद जी ने कहा, अब हाथ से नहीं लात से बात होगी। अब आप देखना, अंगद जी भी बात कर रहे हैं तो लात सामने रख के, और हनुमान जी बात किए तो हाथ सामने रख के। अंगद जी महाराज कह रहे हैं कि जाओ मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, जाओ मम चरण। एक ने कहा, अंगद जी इतना बड़ा प्रण, मान लो जो रावण कैलाश पर्वत में भगवान शंकर सहित उठा सकता है, वो क्या तुम्हारे पैर को नहीं उठा पाएगा? मान लो आपका पैर उठ जाता तो भगवान को क्या जवाब देते? भगवान के सामने जाके क्या कहते? सरकार हम टाइम से पहुंच तो गए थे, शर्त लगा दिए, शर्त हार गए, इसलिए लौटना पड़ गया। क्योंकि रावण कैसा है, जेहि तौलयो कैलाश, तो कैलाश को उठा लिया।
ते ही समाज किया कठिनपन, अजेहि तौलयो कैलाश। तुलसी प्रभु महिमा कहा, या सेवक विश्वास। क्या माने अंगद, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि भगवान की कृपा है, क्या समझे, उत्तर दो। अंगद ने कहा, इसका उत्तर हनुमान जी देंगे, हम नहीं देंगे। बोले, लात तुम रोपो, पैर तुम रोप रहे हो, उत्तर हनुमान जी क्यों देंगे। अंगद जी ने कहा, भाई देखो, जो जो काम हनुमान जी कहते हैं उसको हम करके दिखाते हैं। विज्ञान में देखना, दो पार्ट होता है, एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। क्लास में जब हम पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड में थ्योरी पढ़ाते हैं और फिर लेके लैब में उसका प्रैक्टिकल कराते हैं। अंगद ने कहा, हनुमान जी थ्योरी के टीचर हैं, तो वो जो कहते हैं उसको मैं करके दिखाता हूं। तो हनुमान जी कहां कहे कि अपना पैर रोपो। अंगद ने कहा, भरी सभा में हनुमान जी बोले थे कि नहीं, हाथ जोड़ के, कि बिनती करावा अजोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, बिनती करावा। क्या बिनती करते हो हनुमान जी। तो रावण के सामने हनुमान जी करें कि राम चरण पंकज और धर हो, लंका अचल राजे तुम करो। रावण, यदि तुम राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करोगे तो तुम्हारा लंका का राज्य अचल हो जाएगा। तो जो रावण जैसा दुराचारी पापाचारी है कि राम जैसा व्यक्तित्व रावण की सभा में चरण रोप दिया, सीता बची कैसे। गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमद भाग। रावण की सभा में सब लोग बैठे हैं, जितने बैठे सब योद्धा हैं, पराक्रमी हैं, अंगद जी का पैर नहीं उठा। गोस्वामी जी महाराज, जल्दी बता दो महाराज, क्यों नहीं उठा। गोस्वामी जी ने कहा, इसलिए नहीं उठा कि जो सीता जी दांव पे लगी है वो है कौन, वो भूमिजा है, भूमि की बेटी है, धरणी की बेटी है। धरती सोच रही है कि अंगद जी पैर तो रोप दिए, चरण रोप दिए, मान लो रावण उठा लिया तो इसका क्या जाएगा, ये तो कूद फांद के चला जाएगा, लेकिन मेरी बेटी हमेशा के लिए चली जाएगी। अंगद ने तो बहुत कुछ किया। हनुमान जी ने कहा, मैं इसलिए नहीं किया, कर तो मैं भी सकता था, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था। क्यों, अंगद के पास था। भगवान ने कहा, हाँ, अंगद के पास लाइसेंस था। काज हमार अतासु हित होई, रिपुसन करी हम बत कही सोई। उनको छूट था कि वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मुझे छूट नहीं था। मुझे क्या था, अब बहु प्रकार सी तही समुझायो। अच्छा, एक बात देखना, हनुमान जी को भेजे थे सीता को समझाने, अंगद जी को भेजे थे रावण को समझाने, और सीता है भक्ति। भक्ति के सामने जब जाओगे तो सरल बन के जाना पड़ेगा, और जब रावण है मोह, और मोह के सामने जब जाओगे तो चतुर बन के जाना पड़ेगा। अंगद जी भी सरलता दिखा सकते थे, लेकिन भगवान ने जब लाइसेंस दिया उसी समय ये संकेत कर रहे हैं, बुझाय तुम्हें का कहाओ, परम चतुर मैं जानत आओ। परम चतुरता कहने का ही तात्पर्य है, भगवान ने हनुमान को नहीं कहा तुम ज्ञानी नामक गण्य हो, नहीं कहा तुम अतिरिक्त बलधाम हो, लेकिन अंगद को कहा। क्यों, कहा सीता के सामने हनुमान ना तो बल चाहिए ना बुद्धि चाहिए, केवल सरलता चाहिए, निवेदन प्रार्थना चाहिए, और रावण के सामने चतुरता चाहिए। हनुमान ने अंगद जी को भेजा। कथा आप सब जाने, केवल कुछ भाव रखने का प्रयास करूं। दोनों लौट के आए और दोनों को रिपोर्टिंग करना है भगवान को, लंका की यात्रा कैसे रही। जब पहली बार हनुमान जी महाराज भगवान के सामने पहुंचे, भगवान ने प्रश्न किया, हनुमान लौट आए। हनुमान जी ने कहा, हाँ सरकार, आपकी आज्ञा के अनुसार हम लंका से लौट आए। भगवान ने कहा, फिर ये बताओ कि नागे सिंधो हा
नाटकपुर जारा, निश्चर गणवधि विपिन उजारा। ये बताओ तुम कैसे समुद्र पार किए, कैसे लंका में गए, कैसे राक्षसों को मारा, कैसे पूरी लंका जल गई। हनुमान जी का सरकार पहले ये बताओ आपको ये सूचना दिया किसने। भगवान ने कहा ये जितने लोग हैं सब बोल रहे हैं कि नाथ किन्नी जो कहा, हनुमान जी ने ये काम किया, ये काम किया, तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कैसे कह दे प्रभु झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो किया कि नहीं किया। हनुमान जी ने महाराज किया नहीं हूं, तो काम हुआ कि नहीं हुआ। हनुमान जी का महाराज काम हुआ लेकिन किया मैं नहीं हूं। हनुमान गए तुम अकेले थे और तुम नहीं किए हो, अब काम हो गया तो फिर किया किसने। हनुमान जी महाराज उत्तर दे रहे हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, अनाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तव, सरकार अगर लंका जली ना तो आपके कारण जली, राक्षस मरे तो आपके कारण मरे, वन उजड़ा तो आपके कारण उजड़ा। सो सब तव। अब भगवान खड़े हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं। गोस्वामी जी से पूछा महाराज भगवान को हनुमान जी का उत्तर कैसे लगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहे वह भवान। हनुमान जी के उत्तर में भगवान को क्या दिख रहा है। तो गोस्वामी जी तो केवल सरलता दिख रहा है। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहे वह भवान। आज जब अंगद जी लौटे तो अंगद से भी भगवान ने वही प्रश्न किया जो प्रश्न हनुमान जी से किया था। भगवान ने अंगद से किया, अंगद ये बताओ कि रावण जातु धान कोलटी का, अभुज बल अतल जासु जगली का, तासु मुकुट तुम चार चलाए, कहूं तात कवन विधि पाए। जो जो काम हनुमान जी ने किया उसका रिपोर्टिंग हनुमान जी से लिया कि नाघी सिंधु हाटकपुर जारा। अंगद ने क्या किया, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूं तात कवन विधि पाए। लोग देख रहे हैं क्यों हनुमान जी ने उत्तर दिया तो भगवान को सरलता दिखाई दिया। अब अंगद के उत्तर में भगवान को क्या दिखाई देगा, सब लोग जिज्ञासु हैं अब देख रहे हैं। तो अंगद ने कहा सरकार पहली बात तो ये है कि सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। सरकार मैं जो भेजा हूं वो मुकुट नहीं है। तो भगवान ने कहा ये मुकुट नहीं तो क्या है अंगद। अंगद ने कहा भूप गुणचारी, राजा का जो 4 गुण होता है ना वो 4 गुण आपके पास भेजा नहीं हूं। भगवान ने कहा कौन से 4 गुण अंगद। तो अंगद जी महाराज कह रहे हैं कि साम दाम अरु दंड विभेदा, नृप और बसाई नाथ कह बेदा। सरकार जब मैं रावण की सभा में गया ना तो ये चारों मुझे देख के चिल्लाने लगे, रोने लगे, निवेदन करने लगे, अंगद जी महाराज हमें बचाओ, ये रावण हमारा दुरुपयोग कर रहा है, हमें यहां से ले चलो। अंगद ने कहा कहां जाओगे, मान लो मैं तुम्हें भेज भी देता हूं, जाओगे कहां। तुम चारों नीति ने कहा दुनिया का कोई सबसे बड़ा दुरुपयोग करने वाला है तो रावण है, तो हमें ऐसे व्यक्ति के पास भेजो जो दुनिया में इसका सबसे बड़ा सदुपयोग करता हो। तो सरकार मैं खोज के देखा कि इन चारों नीति का सबसे बड़ा सदुपयोग करने वाला कौन है, तो मुझे आप किसी का कोई दूसरा व्यक्ति दिखा ही नहीं, तो मैं उन चारों को आपके पास भेज दिया। सरकार वो 4 मुकुट नहीं है। अच्छा देखना अगर अंगद को भेजना था तो 5 भी भेज सकते थे, 3 भी भेज सकते थे, 4 ही क्यों भेजा। अंगद ने कहा सरकार इसलिए भेजा कि साम दाम अरु दंड विभेदा,
नृप और बसाई नाथ कह बेदा। तो सरकार ये 4 नीति हैं जो आपके पास आए हैं। अब भगवान सुन रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कैसे लगा अंगद जी का उत्तर भगवान को? तो भगवान करें समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार। अंगद जी के उत्तर में भगवान को क्या दिखाई दे रहा है? तो राम जी कह रहे हैं परम चतुरता श्रवण सुनी। अंगद जी के उत्तर में चतुरता दिखाई दे रहा है, और हनुमान जी के उत्तर में क्या दिखा सरकार? तो भगवान कहते हैं सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी। भगवान को हनुमान जी के उत्तर में सरलता दिखाई दे रहा है, और अंगद जी के उत्तर में चतुरता दिखाई दे रहा है। सरकार से पूछा गया सरकार ये 2 बातें क्यों? भगवान ने कहा हनुमान जी को भक्ति के पास भेजा गया, सीता के पास भेजा था, तो भक्ति के सामने जाओ तो सरल बन के जाना पड़ता है, और रावण के पास भेजा गया था, मोह के पास भेजा गया था, तो मोह के पास सरल बनोगे ना तो मोह तुम्हें खा जाएगा। हनुमान जी ने तो यही किए ना, जोड़ते रहे हाथ, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंगद जी के लात ने जो काम किया वो हनुमान जी के हाथ नहीं कर पाया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं मोह के सामने चतुर बनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ये दुनिया वालों ये तुम्हारे सिद्धांत है, मैं सूत्र दे रहा हूं कि अगर संसार में रहना है तो केवल सरल बनोगे तो कल्याण नहीं होगा। परम अगर भक्ति के सामने जाओ, भगवान के सामने जाओ, कथा में जाओ तो सुनी प्रभु परम सरल कपिबान। फिर वहां भूल जाओ ना कि आप कलेक्टर हो, कि माल गुजार हो, कि गौटिया हो, कि कौन से पद में हो, आपकी सैलरी कितनी मिले, वहां याद नहीं होना चाहिए। लेकिन संसार के सामने जाओ तो केवल हाथ मत जोड़ो। क्या करना है? परम चतुरता श्रवण सुनी अभी है से राम उदार। मैं निवेदन कर दोनों कांड क्योंकि तो एक समाप्त हो रहा है, अब एक प्रारंभ हो रहा है। दोनों में 2 व्यक्तित्व गए हैं, भगवान ने दोनों कांड में लंका भेजा और दोनों का सदुपयोग किया। इसका तात्पर्य है कि भगवान से बढ़िया दुनिया में नीति प्रीति पर मारत स्वारथ